गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आप सभी के लिए भी एक न्यू गाइडलाइंस है, सभी के लिए मैंने बनाई है। तो आप लोगों के लिए कुछ छोटे से प्रिंसिपल्स है, आप लोग मानते भी हो, फिर भी ऑल स्टूडेंट्स आर डायरेक्टेड टू कम बिफोर द क्लास 1:45 से पहले आप लोगों को खुद आना है एंड क्लास आके मुझे वहां पे इन्फॉर्म करना है कि सर हम लोग आ गए, चाहे आप 20 करो चाहे कुछ भी लिखो। एंड 1:45 से पहले आपको होमवर्क देना है। बाई चांस किसी दिन अगर मैंने होमवर्क नहीं दिया तो आप लोगों को मुझसे होमवर्क लेना है। एंड जहां तक नोट की बात रही बच्चों, नोट्स कुछ इमीडिएटली मेरे पास नहीं होते, सो मुझे फोटो क्लिक करके देना पड़ता है इंस्टीट्यूट जाके, या कभी घर पे कुछ अवेलेबल होता है मैं दे देता हूँ। सो उसके लिए वरीड मत होना, मुझे बोलना। एंड नोट्स सभी बच्चे आके ले सकते हैं इंस्टीट्यूट से, आने से पहले मुझे कॉल करके आना, तो नोट्स आपके लिए अवेलेबल मैं रख दूंगा। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट थिंग, आप लोगों को हर दिन 1:45 से पहले आना है, आके इन्फॉर्म करना है। क्लास ओवर के बाद मैसेज लिख के जाना है, क्लास सर ओवर हुआ, समझे नहीं समझे, क्योंकि मैं उसके बाद कंटिन्यू क्लासेस कर रहा होता हूँ हर दिन, तो इसलिए मैं आ नहीं पाता। तो स्टूडेंट्स, आपको सभी को ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा एंड होमवर्क रेगुलर करना पड़ेगा। एग्जाम्स करवाऊंगा वो भी करना पड़ेगा। आप अपने फ्रेंड लोगों से बोल सकते हैं, जो लोग ज्वाइन नहीं किए वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बाद में सभी को प्रॉब्लम होगा, वो अलग बात है। बट आप लोगों को 1:45 से पहले आके खुद मैसेज करना है, इन्फॉर्म करना है। अगर बाई चांस आपको ज्यादा देर कभी लगे तो मुझे कॉल कर सकते हो, शायद कुछ प्रॉब्लम होगा उसकी वजह से मैं नहीं दे पाया, अदरवाइज मैं जरूर उसको भेज दूंगा। ठीक है बच्चों? सो इतना आपको आज से फॉलो करना है। क्लास ओवर के बाद रिप्लाई देना है, कुछ समझे कि नहीं समझे बताना है। एंड होमवर्क जो मैं दूंगा उसको पूरा करके अगले दिन टाइम से पहले मुझे देना होगा, मैं इसको मांगूंगा नहीं। और किसी को अगर प्रॉब्लम होती है क्लास स्टार्ट करने से पहले, तो वो मैसेज कर सकता है कि सर आज मुझे प्रॉब्लम है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक बच्चों। आवर टॉपिक इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। I told you in the previous class बच्चों about the contract of guarantee, their parties, features. Then finally बच्चों the differences between the contract of indemnity and contract of guarantee. Somehow बच्चों दोनों contract थोड़े related है, but the only main difference is section 124 126 में है। Thereby indemnity में one party promises to indemnify the loss, यहाँ पे वन पार्टी promises to perform the promise or to discharge the liability of the third person in case of its default। ओके बच्चों, तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, इनका डिफरेंसेस बताया था। इसमें डिफरेंसेस में पहले था आपका सेक्शन लिख सकते हो, सेक्शन 124 126, देन मीनिंग लिख सकते हो, मीनिंग में बताया। देन पर्पस, इंडेमनिफाई द लॉस, यहाँ पे परफॉर्म द प्रॉमिस, और टू बच्चों बोल सकते हैं हम लोग discharge the liability of the third person in case of its default। Then उसके बाद आप लोग बोल सकते हैं जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट, there is only one contract in indemnity, यहाँ पे 3 contracts। उसके बाद बच्चों लाइबिलिटी है, प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्टीजेंसी है, यहाँ पे लाइबिलिटी कॉन्टीजेंट इन नेचर, इंडेमनिटी में यहाँ पे तो ऑलरेडी होती है। उसके साथ और भी इंटरेस्ट बताया था, एक्टिंग अपॉन रिक्वेस्ट बताया था, आपका सब्रोगेशन बताया था। सो मेनी मैंने पॉइंट्स आपको बताए थे, थ्रू विच ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिस्टिंग्विश अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बच्चों गारंटी। एंड बच्चों और एक बात, तो यहाँ पे बच्चों बेसिकली लॉ लैंग्वेजेस होती है, बुक से ही लैंग्वेज को लिखा जाता है, पर कुछ मैं चेंज करता हूँ। पर आपका ऐसे कभी कोई ग्रामेटिकल कुछ मिस्टेक लगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो एडजस्ट उसमें मार्क्स नहीं करते। बट आपको अगर कहीं लगता है तो मुझे बोल सकते हो, पूछ सकते हो, खुद करेक्शन करके पढ़ सकते हो। ओके, सो द टुडेज टॉपिक बच्चों हम आज पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का सेकेंड क्वेश्चन। एंड दैट क्वेश्चन इज बच्चों, वो क्वेश्चन है व्हाट आर द राइट्स ऑफ श्योरिटी। बच्चों श्योरिटी के पास क्या क्या राइट होती है? व्हाट आर द राइट्स ऑफ बच्चों श्योरिटी? श्योरिटी के पास क्या क्या राइट्स होती है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इंडेमनिफायर का राइट, इंडेमनिटी होल्डर का राइट, वैसे ही बच्चों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी तो कंपल्सरी श्योरिटी की वजह से हो रहा है, उसका
यहाँ पे रोल बहुत ज्यादा है। श्योरिटी एक तरफ से आप प्रिंसिपल डेब्टर को लोन लेने में हेल्प कर रहा है, एंड ऑन द अदर हैंड बच्चों श्योरिटी क्रेडिटर को भी आश्वासन दे रहा है कि कुछ आपका सामान डूबेगा नहीं। बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और एक चीज भी हो सकता है। सपोज हम एक सामान मोबाइल फोन खरीदते हैं कंपनी से, एक दुकानदार से खरीदते हैं, तो पर अगर मोबाइल फोन खराब होता है, नेचुरली उसमें जो कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, तो कंपनी उसको 1 साल के अंदर, जो आपका 2 साल के अंदर जो भी हो पीरियड, उसके अंदर वो रिपेयर करके देती है या रिप्लेस करती है उस पार्ट्स को। तो बच्चों ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी था, समझ में आया। तो कंपनी आपको गारंटी देती है कि अगर कोई आपका प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, कंपनी गारंटी जो देती है दुकानदार की तरफ से देती है कि आपका सामान पूरा परफेक्ट होगा। यहाँ पे अगर बोला जाए दुकानदार को प्रिंसिपल डेब्टर बोलो और कंपनी को श्योरिटी बोलो एंड ग्राहक को बच्चों क्रेडिटर बोलो, चलेगा। पर अगर कुछ नॉर्मली सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है दुकानदार ठीक करके दे सकता है, पर एक्चुअली कोई बड़ा प्रॉब्लम होता है तो कंपनी उसको देगी। तो यहाँ पे अगर हम एप्लीकेबल बोले कि दुकानदार के लिए दिया, बोल सकते हो, पर दुकानदार का प्राइमरी लायबल नहीं होता। इसलिए समाव कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ऐसी जगह पे होता है जहां पे थर्ड पर्सन हिमसेल्फ इन्वॉल्व होके दूसरे पर्सन के परफॉर्मेंस को पूरा करना या उसके लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए अपने आप को इन्वॉल्व करता है। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई क्योंकि कुछ बच्चे, हम भी इसको पढ़ते थे, हम लोग भी इसको सोचते थे। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में आपका वो चीज भी आएगा। Clear students, now we shall discuss about what are the rights of बच्चों, what are the rights of आपका श्योरिटी। श्योरिटी के पास क्या क्या बच्चों राइट है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थिंग बच्चों, द श्योरिटी के पास बच्चों 3 प्रकार की अगर ओवरऑली बच्चों श्योरिटी की राइट्स को क्लासिफाई किया जाए बच्चों, वी फाइंड हमें मिलता है 3 राइट्स अगेंस्ट द क्रेडिटर्स। श्योरिटी, सपोज मैं श्योरिटी हूं, मेरे पास राइट है अगेंस्ट द क्रेडिटर्स, राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेब्टर, मेरा हक प्रिंसिपल डेब्टर की तरफ भी है, क्रेडिटर की तरफ से भी है। तो आप बोलोगे सर ये 2 ही होगा, पर बच्चों इसके साथ और एक राइट भी है, दैट इज बच्चों राइट अगेंस्ट द को-श्योरिटी, राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर, राइट अगेंस्ट द डेब्टर या प्रिंसिपल डेब्टर, एंड फाइनली बच्चों राइट अगेंस्ट द को-श्योरिटी। अब आप लोगों के मन में आएगा सर को-श्योरिटी क्या है? तो मैं आपको बताऊंगा, आपका मीनिंग एंड राइट सबके बारे में बताऊंगा। व्हाट डू यू मीन बाय को-श्योरिटी एंड उसका राइट क्या होगा, माने श्योरिटी का राइट क्या होगा अगेंस्ट द को-श्योरिटी। तो अभी पहले हम फिलहाल क्रेडिटर का राइट एंड प्रिंसिपल डेब्टर के श्योरिटी का राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेब्टर पढ़ लेते हैं। देन पढ़ेंगे को-श्योरिटी क्या है एंड श्योरिटी का दूसरे को-श्योरिटी के प्रति किस प्रकार का राइट होता है। So let's move to the बच्चों first right, that is the right against the बच्चों creditor. What are the rights enjoyed by the surety? अगर मैं surety हूं, मेरे पास क्या राइट है कि मैं creditor के प्रति कौन सा राइट यूज कर सकता हूं। As you all know बच्चों, surety who gives the guarantee and guarantee जिसको दी जाती है वो creditor, उसको मिलेगा फायदा, एंड डेब्टर जो एक्चुअली देने वाला लायबल होता है, पर जब वो नहीं देता तब मुझे देना पड़ता है। तो फायदा हर जगह पे डेब्टर को भी तो होता है, क्रेडिटर का भी पैसा पर सिक्योर होता है, एंड नुकसान हमेशा बच्चों श्योरिटी होता है। सो एज फार एज द टॉपिक इज कंसर्न बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हमें मालूम पड़ा, यहाँ थर्ड पर्सन गारंटर या श्योरिटी आपकी सारी रिस्पांसिबिलिटी को ले रहा है, तो उसको डेफिनेटली सेक्शन 1 to 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कुछ राइट्स बच्चों प्रोवाइड कर रहा है। एंड द फर्स्ट राइट इज अगेंस्ट द क्रेडिटर। पूरा अच्छे से बच्चों पूरा एंजॉय करके पढ़ो, पढ़ाई को जितना एंजॉय करके पढ़ोगे बच्चों पढ़ाई आपको उतना ही अच्छे तरीके से याद रहेगा। ये नहीं बस बोर होके फोर्सफुली कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा। हमारे दोस्त लोग दिन भर घूम रहे हैं, अभी तो चल रहा है हमारा सारा वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट पेंडेमिक विच वी हैव, हमने कभी फेस किया होगा, एवर फेस, या कभी भगवान ना करे ऐसा फेस करें।
तो इस समय बस एंजॉय करें, घूमते रहे, बिस्तर पे लेटे रहे, टीवी मोबाइल देखते रहे बच्चों, कुछ फायदा नहीं होगा। इफ यू विल रियलाइज बच्चों 2-3 मंथ के बाद कि हमें क्या मिला, 5 मंथ घर पे बैठे रहे, हमने कुछ क्यों नहीं किया, तब तुमको कुछ नहीं दिखेगा। पर आप लोग जो पढ़ रहे हो डेफिनेटली आपको कुछ फील होगा कि हम उन लोगों से सुपीरियर पोजीशन पे हैं। ओके बच्चों, सब पढ़ाई को पूरा एंजॉय के साथ पढ़ो, पूरा मस्ती के साथ, एंड उसे याद रखो। सो व्हाट इज द एक्चुअली राइट ऑफ द बच्चों श्योरिटी अगेंस्ट द क्रेडिटर। ओके, सो द क्रेडिटर के प्रति क्या राइट है बच्चों? पहला पॉइंट होगा, ए श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी विच द क्रेडिटर हैज। बच्चों सपोज मैं श्योरिटी हूं एंड यहां पे राम है, ये बैंक है, बैंक ने राम को लोन दिया, राम ने अपना लैंड या अपना घर बैंक के नाम पे कर दिया, एंड बच्चों मैं श्योरिटी हूं, मैंने क्या दिया, बैंक को गारंटी दी है ऑन बिहाफ ऑफ द राम। अगर राम पैसा नहीं देता तो उस पैसे को मैं दूंगा। नाउ बच्चों बैंक को तो मिला है सिक्योरिटी, तो अगर उस सिक्योरिटी को लेकर बैंक को कुछ फायदा होता है तो आई हैव आल्सो द राइट, मेरे पास ही बच्चों राइट है कि उस सिक्योरिटी से मैं भी उसका हक लूं। अभी इस क्वेश्चन में सभी को डाउट आएगा, सर कैसा हक लेंगे? बच्चों सपोज ऐसा कोई मॉर्गेज दिया है, किसने? राम ने बैंक को, जिस मॉर्गेज को बैंक कहीं यूज कर सकता है, बैंक के पास अगर वो मॉर्गेज है, बैंक उस चीज को यूज कर सकता है, उस यूज करने से बैंक को कुछ बेनिफिट मिलता है, तो बैंक का ये कर्तव्य है बच्चों कि वो पैसा और बेनिफिट मुझे भी देगा, खुद भी देगा। बच्चों मुझे मालूम हो या ना हो, मेरे इग्नोरेंस में भी बच्चों, हाँ मेरे अनजाने में भी बच्चों, बैंक इज लायबल एंड आई हैव द राइट ओवर एवरी सिक्योरिटी दैट द बैंक हैज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बच्चों प्रिंसिपल डेप्टर। बैंक ने डेप्टर से जो सिक्योरिटी ली है उस सिक्योरिटी के ऊपर मेरा बच्चों इक्वल राइट है। The first right, the surety is entitled to take। अगर उस मॉर्गेज से बैंक को बेनिफिट मिलता है, अगर नहीं मिलता तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, पर अगर बैंक को उस सिक्योरिटी से कुछ मिलता है, क्योंकि लोन देते वक्त बैंक यूजुअली आपको कुछ सिक्योरिटी मांगेगा, मॉर्गेज मांगेगा, इफ बैंक को कुछ बेनिफिट मिलता है, सो आई एम एंटाइटल्ड, आई हैव द राइट बच्चों टू टेक द बेनिफिट ऑफ दैट सिक्योरिटी। बच्चों बैंक को मिल रहा है, वैसे मुझे भी मिलना चाहिए, वो बैंक देगा। दैट इज माई राइट अगेंस्ट द बैंक या क्रेडिट। सेकेंड पॉइंट बच्चों, इफ बैंक मतलब क्रेडिटर लॉसेस द सिक्योरिटी। सपोज क्या हुआ, राम ने सोना देके बैंक से पैसा लिया था एंड वो बच्चों 100 ग्राम सोना था, जो भी 1-2 लाख लिया था, उस 100 ग्राम में से बच्चों 50 ग्राम सोना बैंक ने खो दिया, कहीं मिसयूज हो गया, बैंक को नहीं मालूम पड़ा, तो उतने प्रकार की सिक्योरिटी से, गारंटी से मैं बच्चों फ्री हो जाऊंगा। सपोज बैंक ने 2 लाख रुपए दिए राम को और राम ने बैंक को 100 ग्राम सोना दिया है, बैंक ने 50 ग्राम सोना खो दिया, मतलब अभी राम बैंक को तो 2 लाख रुपए देगा और मैंने बैंक को 2 लाख का गारंटी दिया है। बैंक ने राम से 2 लाख रुपए के लिए 100 ग्राम सोना लिया है, 100 ग्राम सोने में से 50 ग्राम बैंक ने खो दिया, 50% सिक्योरिटी खो दी, तो बच्चों मैं भी श्योरिटी, ये बात अलग है कि डेप्टर बैंक को 2 लाख रुपए देगा तो बैंक उसको उसका मॉर्गेज रिटर्न करेगा, वो बैंक उसके लिए समझेगा, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन उसका 2 लाख रुपए हो जाएगा तो बैंक भी उसको उसका पैसा रिटर्न कर देगा, तो दैट्स सेपरेट थिंग, ये अलग बात है। आप बैंक का पैसा दोगे, बैंक आपका मॉर्गेज आपको रिटर्न करेगा। पर अभी यहां पे बच्चों अगर आप जितना सिक्योरिटी लॉस करते हो टू दैट वैल्यू मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा। 50% अगर आपने लॉस कर दिया तो 50% गारंटी से मैं फुली फ्री हो गया। आप बोलो कैसे, बैंक खरीद के सोना देगा, बैंक खरीद के दे, वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर उस पॉइंट पे मैं 50%, अगर बैंक खरीद के लाएगा 50% तो मैं फिर 100% का नहीं। उसने क्यों खोया? ये बच्चों मेरे इंटरेस्ट को मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाया गया है।
और हर जगह मुझे फंसाना आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। सो इफ क्रेडिटर लॉसेस सम पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी, फुली हो या पार्टली हो, फुली या पार्टली, the surety is discharged to that extent value of the security from the guarantee. The surety is discharged from the guarantee to that value. उस वैल्यू तक अगर 70% लॉस किया है तो 70% गारंटी से मैं फ्री हो गया। पूरा लॉस कर दिया तो आई एम कंप्लीटली डिस्चार्ज, आई एम नो मोर लायबल टू पे एनी मनी टू द क्रेडिटर, टू द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल डेब्टर। प्रिंसिपल डेब्टर पैसा दे, पैसा ना दे, आई एम नो मोर लायबल बिकॉज द सिक्योरिटी which is taken by the bank from the debtor, उसने खो दी तो मैं फ्री हो गया। बैंक बोलेगा मैं ला के दे दूंगा, बच्चों बैंक ला के दे, डेब्टर को दे, डेब्टर पैसा उसको दे, बट मैं फ्री हो जाऊंगा। दिस इज ए पॉइंट विच इज गिवन इन द टेक्स्ट सेक्शन 126 टू प्रोटेक्ट दी बच्चों, सॉरी मैं 126 बोला, 141 में लिखा है बच्चों, 141 में राइट 141 में बच्चों, टू प्रोटेक्ट मी, मेरा इंटरेस्ट बचाने के लिए ये राइट दिया गया है। क्लियर? फर्स्ट थिंग, अगर बैंक, अगर क्रेडिटर कोई भी सिक्योरिटी लेता है प्रिंसिपल डेब्टर से एंड उस सिक्योरिटी से उसे कुछ फायदा होता है, द सिक्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू टेक एवरी बेनिफिट व्हिच द बैंक हैज फ्रॉम द सिक्योरिटी। सेकंड थिंग, इफ द क्रेडिटर लॉसेस सम पार्ट और फुल security, then the surety is discharged from the guarantee to that value, but to the extent value of the security. Extent value मतलब जितने मात्रा का लॉस करेगा उतना मात्रा की सिक्योरिटी से मैं फ्री हो जाऊंगा, सॉरी गारंटी से फ्री हो जाऊंगा। तो पूरा इंटरेस्टिंग पॉइंट याद रख के पढ़ना है, हर पॉइंट को याद रखना है। एंड बच्चों थर्ड पॉइंट ये भी आपको अच्छा लगेगा, द सिक्योरिटी हैज ए राइट टू इंसिस्ट, टू रिक्वेस्ट, टू एडवाइस दी बच्चों क्रेडिटर टू स्यू दी प्रिंसिपल डेब्टर। भैया उसको फोर्स करो, बैंक उसको मैसेज करो राम को कि वो आपका पैसा दे, ऐसा ना बैंक बस मुझे ही मांगता रहे, तू देगा पैसा तू देगा। अरे बैंक लोन आपने दिया उसको, लोन लेके उसको फायदा हो रहा है, इंटरेस्ट लेके आपको फायदा हो रहा है, दोनों के बीच में घुस के मुझे टेंशन हो रहा है। तो बच्चों आई हैव द राइट टू रिक्वेस्ट करूं या एडवाइस करूं या इंसिस्ट करूं टू द बैंक, टू द क्रेडिटर to sue the बच्चों प्रिंसिपल डेब्टर to make the payment बच्चों before the due date। पेमेंट ड्यू डेट से पहले हो जाने के लिए मैं बार बार बैंक को इंसिस्ट करूंगा। That's why मेरे पास राइट है, बैंक बोल नहीं सकता आपका क्या डर है, आप क्यों मुझे बोले। बच्चों बैंक को जाके बोल सकता हूं मैं यहाँ गारंटर हूं, बस लॉस उठाने के लिए नहीं, मेरा भी हक है। तो फर्स्ट पॉइंट, इफ यू हैव एनी सिक्योरिटी फ्रॉम द डेब्टर एंड यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट सिक्योरिटी, on that benefit I have also equal right. Second thing, if you lost any part or full security, then I am discharged from entire guarantee or to that value of the security you have lost. Third point, I have the right to insist you to to inform the principal debtor to make the payment बच्चों before the due date. एंड बच्चों और एक पॉइंट है वहां पे आप आएगा, और एक पॉइंट आ सकता है राइट ऑफ सब्रोगेशन। राइट ऑफ सब्रोगेशन, यू नो इट, व्हाटएवर राइट इज एंजॉयड बाय द बच्चों बैंक ऑन द क्रेडिटर, सॉरी ऑन द डेब्टर। बच्चों क्रेडिटर तो बैंक है, बैंक क्रेडिटर अगर जो डेब्टर पे राइट पाता है वही राइट बच्चों मेरे पास भी होती है। तो दैट इज राइट ऑफ बच्चों सब्रोगेशन। अगर सपोज प्रिंसिपल डेब्टर पैसा नहीं देता है तो उस केस में पेमेंट सारा कौन करेगा? सिक्योरिटी करेगा। समझ में आए कि नहीं आए? तो उस वक्त सिक्योरिटी के पास क्रेडिटर के प्रति सारा राइट होगा, भैया आप उसका सारा मॉर्गेज मुझे दें, और उसका पैसा मैं रिटर्न करा तो सारा मॉर्गेज मुझे मिलेगा, उसको नहीं। राम ने बैंक को पैसा नहीं दिया, राम का पैसा मैंने दिया। क्लियर? अब राम की जो प्रॉपर्टी बैंक के पास है बच्चों, वो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? बोलो, वो प्रॉपर्टी बच्चों किसको मिलेगी? डेब्टर को मिलेगी। मतलब तू लोन लेगा, लोन नहीं चुकाएगा, प्रॉपर्टी पालेगा, बैंक को फायदा हो जाएगा, सब में मुझे नुकसान होगा।
तो मैं वो प्रॉपर्टी को ले जाऊंगा एंड डेप्टर को नहीं दूंगा जब तक डेप्टर मुझे पैसा नहीं देगा। पर ये राइट नॉट ऑन द डेप्टर, मुझे राइट है बच्चों क्रेडिटर के ऊपर, मैं क्रेडिटर से वो प्रॉपर्टी ले लूंगा। This is called बच्चों right of subrogation. So this is all about the right of the surety against the बच्चों right of the surety against the आपका against the creditor. Now the बच्चों second right. What are the rights of the surety against the बच्चों principal debtor? आपको सभी को मालूम है, ये लिखा है बच्चों सेक्शन 41-40 में। तो फर्स्ट मैंने कुछ 140, 142, 140, 145 है शायद, और ध्यान से सुनो। पहला राइट है बच्चों राइट ऑफ सब्रोगेशन। द काइंड ऑफ राइट एंजॉय बाय द बच्चों क्रेडिटर ओवर द प्रिंसिपल डेब्टर, द सेम राइट इज एंजॉय बाय द श्योरिटी ओवर द प्रिंसिपल डेब्टर। जो राइट बच्चों एंजॉय करता है क्रेडिटर डेब्टर के ऊपर, जैसे उसे पैसा मांगना, जो भी करना, वैसे इक्वल राइट बच्चों श्योरिटी भी एंजॉय करता है ओवर द प्रिंसिपल डेब्टर। दैट इज राइट ऑफ बच्चों सब्रोगेशन। इट इज गिवन अंडर सेक्शन 140 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। बाद बच्चों सेकेंड राइट होता है आपका राइट टू इंडेमनिटी। आपको इंडेमनिटी सबको पता है, अगर प्रिंसिपल डेब्टर अपना परफॉर्मेंस या अपनी लायबिलिटी को नहीं चुकाता है एंड उसके बदले अगर श्योरिटी को क्रेडिटर को उसका पैसा देना पड़ता है, इफ एनी वे बच्चों प्रिंसिपल डेब्टर फेल टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस और टू डिस्चार्ज द लायबिलिटी, एंड इन दैट केस बच्चों as you all know बच्चों the surety is liable for the payment and for the performance on behalf of the बच्चों debtor to the creditors. So there is an implied बच्चों promise होगा, contract होगा between बच्चों आपका debtor and surety के अंदर। श्योरिटी वहां पे बोलेगी, अगर आप ये इम्प्लाइड बच्चों प्रॉमिस होता है श्योरिटी की तरफ से, अगर मैं पैसा नहीं दे पाता और आपको देना पड़ेगा, तो मैं आपका लॉस फ्यूचर में पूरा करूंगा। ऐसा एक होता है, ये अभी तक हमने नहीं पढ़े थे। सो बच्चों राइट ऑफ इंडेमनिटी, इट इज द राइट ऑफ द श्योरिटी इफ ही डिस्चार्ज द प्रिंसिपल डेब्टर फ्रॉम हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स द क्रेडिटर। अगर मैं तुमको तुम्हारी लायबिलिटी से उसके प्रति डिस्चार्ज करवाता हूं खुद पेमेंट करके, सो नाउ देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस बिटवीन यू एंड मी इन व्हिच यू प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट माय लॉस। आपको मेरा लॉस देना पड़ेगा फ्यूचर में, बाद में। इनफैक्ट बच्चों सिर्फ मैंने जितना पैसा क्रेडिटर को दिया उतना ही नहीं दोगे, उस पे जितने दिन डिले होगा वो इंटरेस्ट भी आप मुझे दोगे। बच्चा ऐसा होगा, पर मुझे और वेट करना पड़ेगा बहुत साल, जो भी टाइम होगा। सो आई हैव द राइट टू इंडेमनिफाई फ्रॉम यू बच्चों, तुम लोगों से मैं इंडेमनिफाई या कॉम्पेंसेशन लूंगा, एंड वहां पे कॉम्पेंसेशन के साथ एनी इंटरेस्ट जो भी होगा वो भी मैं लूंगा। सो दिस इज द सेकेंड राइट आफ्टर सब्रोगेशन। विद सब्रोगेशन दैट इज राइट ऑफ इंडेमनिटी। And but the third point, right to sue. I have the right to always sue या force the principal debtor to make the payment. मेरे पास राइट है, आपको हमेशा फोर्स करूंगा, स्यू नहीं फोर्स करूंगा कि आप क्रेडिटर का पेमेंट करो बिफोर द ड्यू डेट। बार बार हमेशा मैं आपको इस बारे में बोलता रहूंगा कि आप क्रेडिटर का पेमेंट करें। सो दिस इज माय राइट। क्लियर बच्चों, समझ में आया? सो दीज आर द राइट्स एंजॉयड बाय द श्योरिटी ओवर द क्रेडिट ओवर द प्रिंसिपल डेब्टर। फर्स्ट राइट ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन मीन putting oneself in the shoes of another. ओके बच्चों, सेकेंड थिंग राइट ऑफ इंडेमनिटी बताया, एंड थर्ड पॉइंट बच्चों आपका द श्योरिटी हैज अ राइट टू फोर्स द प्रिंसिपल डेब्टर टू मेक द पेमेंट, क्लियर द पेमेंट बिफोर द ड्यू डेट। ड्यू डेट से पहले पेमेंट करने के लिए वो बार बार फोर्स करता रहेगा। So this is all about the actually basic rights of the बच्चों surety। Actually two rights है of the surety, again the creditor एक है and again the बच्चों है principal debtor। Principal debtor पहला वाला rights right of subrogation बच्चों 140 में लिखा है, and right of indemnity बच्चों 145 में लिखा है। Clear?
एंड राइट अगेंस्ट द बच्चों क्रेडिटर जो पढ़े थे वो 141 में लिखा था। So this is all about the basic rights and last one मैंने आपको बोला था right against the cause surety। अब आपके मन में होगा सर आप ये वाला बताए थे। So what do you mean by cause surety? So बच्चों इसी एग्जांपल को लेते हैं। राम ने बैंक से लोन लिया था, मैंने गारंटर हुआ था, तो मैं श्योरिटी था। राम ने कितना लोन बैंक से लिया था? 2 लाख। सपोज बच्चों मैं अकेला श्योरिटी नहीं हूं, मेरे साथ मैं और एक मेरे साथ हरी खड़ा है, एक रहीम खड़ा है, या हम दोनों में और हरी हम दोनों ने मिलकर क्या किया बच्चों? गारंटी दी। श्योरिटी का काम लेने के लिए हम लोगों ने प्रॉमिस किया। If a guarantee is undertaken by more than one surety, they are known as बच्चों co-surety for each other। अगर एक गारंटी को एक से ज्यादा लोग लेते हैं तो उनको बच्चों बोला जाता है co-surety। क्लियर? So in that case बच्चों मैं एक हूं, हरी एक है, तो हम दोनों ने मिलकर राम की लोन की गारंटी ली है। सपोज हम दोनों ने जिस तरह भी लिया हो पर हम दोनों ने मिलकर लिए, तो वी आर नोन एज co-surety। नाउ मेरा उसके प्रति हक क्या है, उसका मेरे प्रति हक क्या है। So that is बच्चों the right against the co-surety। तो आपको पॉइंट समझ में आना चाहिए। तो आपको मैंने पहले बताया what are the rights of the बच्चों co-sureties। समझ में आया? क्लियर बच्चों? So if any guarantee is undertaken by more than one surety, that is known as बच्चों co-surety। and in that case बच्चों उनको क्या क्या राइट मिलेगा, उनको क्या क्या राइट मिलेगा। क्लियर? मेरे को हरी के प्रति, हरी को मेरे प्रति, राम और क्रेडिटर चले गए, अभी उन लोगों का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट हुआ राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर सपोज राम ने 2 लाख रुपए लोन दिया था, 1 लाख रुपए नहीं चुकाया और 1 लाख रुपए हमको चुकाना पड़ा, तो हम दोनों मिलकर चुकाएंगे। एंड उसमें से अगर मैंने चुका दिया पूरा पैसा, अभी वो नहीं आया हरी, सो इन दैट केस बच्चों आई हैव द राइट टू रिकवर द अमाउंट दैट आई पे करता हूं ऑन बिहाफ दैट आई पेड बच्चों ऑन बिहाफ ऑफ द co-surety। अगर 1 लाख के मेरे को चुकाना पड़ता है और वो अभी नहीं है फिलहाल, तो मेरा राइट है अगेंस्ट द co-surety कि उसका जो पोर्शन था, उसका जो शेयर था, मैं उससे कलेक्ट करूं। दैट इज द फर्स्ट राइट बच्चों, राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन। क्लियर? देन बच्चों सेकेंड राइट टू कंट्रीब्यूट बच्चों इक्वली। In case of any guarantees undertaken between us equally, अगर इक्वली हम लोगों ने लिया है बच्चों, एक ही राइट को मैं 3 तरीके से लिखा गया। पहली बार अगर मैं उसका पैसा दे देता हूं, राम का पैसा देता हूं, पर उसको भी देना था, मुझे भी देना था, पर मैंने दे दिया था, मैं उससे वो पैसा लूंगा। किससे लूंगा? पहले हरी से, co-surety से। सेकेंड बच्चों राइट टू कंट्रीब्यूट इक्वली। सपोज 2 लाख का लोन को हम लोगों ने इक्वली लिया है, तो उसका 1 लाख, मैंने 1 लाख। अगर 1 लाख राम ने दे दिया और 1 लाख देना बाकी है, बैंक को हम 1 लाख चुका रहे, तो मैं बच्चों 50,000 दूंगा एंड वो 50,000 देगा। तो यहाँ पे मैं 50,000 दूंगा एंड मैं उसको बोलूंगा भैया तू 50,000 दे, तो हम दोनों फ्री हो जाएंगे। So in case where guarantees undertaken बच्चों equally for any debt के लिए, in that case they will contribute बच्चों the debt equally, guaranteed debt equal to the creditor in case the principal debtor makes a default। अगर प्रिंसिपल डेब्टर डिफॉल्ट करता है तो बच्चों दोनों को मिलके इक्वली वो डेब्ट को चुकाना पड़ेगा। दैट इज बच्चों राइट टू कंट्रीब्यूट इक्वली। पहला बात जो था ये वही बात है, एक जना देगा तो दूसरे से लेगा, जो भी हो, पर यहाँ पे इक्वली देंगे। थर्ड पर बच्चों राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सम। सपोज मैंने 70% लिया, उसने 30% लिया, या उसने 70% लिया, मैंने 30%। सर डिफरेंट सम में होगा तो मैं 30% दूंगा एंड 70% उससे लाके दूंगा, या अगर वो फर्स्ट पार्टी होता है तो वो 70% देगा एंड मुझसे 30% लाके देगा। सो जो भी हो बच्चों राइट ऑफ co-surety अगेंस्ट अदर surety, दैट इज बच्चों हुआ राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन, राइट टू कंट्रीब्यूट इक्वली, राइट टू कंट्रीब्यूट इन डिफरेंट सम्स। Whatever it may be बच्चों, but these are the rights of the cause, these are the rights of the sureties। अगेंस्ट क्रेडिटर हो,
आपका सेक्शन 141 में लिखा है। अगेंस्ट बच्चों आपका प्रिंसिपल डेप्टर हो, उसके अंदर 145 में पड़े, 140 में पड़े सब्रोगेशन एंड 145 में पड़े इंडेमनिटी। एंड बच्चों नाउ राइट अगेन दी कॉज श्योरिटी हो, यहाँ पे राइट में भी टू कंट्रीब्यूट इक्वली हो, राइट टू कंट्रीब्यूट राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन खाली हो, या राइट टू कंट्रीब्यूट इक्वली हो, या राइट इन डिफरेंट सम्स, जैसे भी हो बच्चों ये सारी राइट श्योरिटी को मिलेगा। देन ही तभी जाके बच्चों एक श्योरिटी या गारंटर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में वॉलंटरी ज्वाइन करेगा एंड उसी के भरोसे से दूसरे लोगों को फायदा भी होगा, बैंक लोन दे पाएगा फ्रीली एंड लोग अपने बिजनेस अपने कारोबार को भी आगे बढ़ा पाएंगे। सो दैट इज व्हाई बच्चों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेस लॉ में आता है। लाइक इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अनदर कॉन्ट्रैक्ट, समझ में आया? सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन बच्चों, वेरी छोटा क्वेश्चन ही है, एग्जाम में पर्टिकुलरली ये छोटा क्वेश्चन आता है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? एक्सप्लेन द डिफरेंट राइट्स एंजॉयड बाय द बच्चों श्योरिटी। बस ऐसे भी आ सकता है, अगेन द क्रेडिटर, अगेन द प्रिंसिपल डेब्टर एंड अगेन द कॉस्ट श्योरिटी। सो आपको तीनों लिखना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तीनों आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एक्सप्लेन फीचर एंड एक्सप्लेन हाउ इट डिफर फ्रॉम इंडेमनिटी, ऐसे भी आ सकता है। सो व्हाटएवर जो भी क्वेश्चन हो आपको लिखना पड़ेगा। सो दिस इसी के साथ बच्चों दो क्वेश्चन खत्म हुए हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा हाउ and under what circumstances a surety is discharged। मैं अगर श्योरिटी हूं, मैं कैसे आप दोनों के कॉन्ट्रैक्ट से मैं फ्री हो जाऊंगा, मुझे और कुछ देना नहीं पड़ेगा। So I will discuss with you बच्चों the next question, the discharge of surety। मैं कॉन्ट्रैक्ट में घुस गया, अब मुझे भी तो कॉन्ट्रैक्ट से निकलना है, तो कॉन्ट्रैक्ट से निकलने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। क्लियर बच्चों? सो दिस इज ऑल अबाउट द राइट्स एंड नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस विद यू द डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। अब तक इतना ही पढ़ो, राइट्स अगेन दी क्रेडिटर्स एंड श्योरिटी एंड डेब्टर्स एंड श्योरिटी। तो सभी ध्यान से पढ़ो, आज छोटा क्लास हुआ, इस पर एक ही क्वेश्चन है बच्चों, इसको एक क्लास में ही पढ़ना चाहिए। अच्छे से पढ़ो, अगर किसी को डाउट है तो मुझे तुरंत मैसेज करके पूछो, मैं उसको अभी अगर हो पाया नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं, अगर नहीं हुआ तो आपको नेक्स्ट क्लास में वो डाउट क्लियर करूंगा। सो बच्चों टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।